जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर और उनसे संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, जागेश्वर धाम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो जागेश्वर धाम, इसका आंसर तो आज जो तैयारी कर रहा है बच्चे को पता है कि जो जागेश्वर धाम है वो कहाँ पे आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। यहाँ पे अगर हम देखें तो याद रखना, जो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और 124 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। अगर मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जागेश्वर धाम कितने मंदिरों का समूह है, तो याद रखना 124 मंदिरों का समूह है। ठीक है। और जो जागेश्वर धाम मंदिर है वो क्या है, केदारनाथ शैली में बना हुआ मंदिर है। क्या है, केदारनाथ शैली में बना हुआ मंदिर है जागेश्वर धाम। ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि जागेश्वर धाम मंदिर किस नदी के किनारे इस तट पर स्थित है, तो याद रखना जटागंगा के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, जटागंगा के तट पर स्थित है। ठीक है। और राज्य का अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है, तो जागेश्वर धाम मंदिर समूह है। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके संबंध में फैक्ट हो गई। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर को हाट के ईश्वर किस में कहा गया है। जो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा है उसको हाट के ईश्वर के नाम से किस में संबोधित किया गया है, महाभारत में, ऋग्वेद में, पुराणों में या ब्राह्मण ग्रंथ में। तो दोस्तों याद रखना, जागेश्वर धाम को हाट के ईश्वर या हाट के ईश्वर के स्थान पे नागेश्वर भी आ सकता है। इसी को नागेश्वर के नाम से भी पुकारा गया है। हाट के ईश्वर बोलो या नागेश्वर बोलो, मैं के नाम से पुकारा गया है। किसमें, पुराणों में इसका वर्णन किस नाम से मिलता है, हाट के ईश्वर या नागेश्वर के नाम से मिलता है। ठीक है। और एक चीज अगर याद रखो, अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि जागेश्वर धाम मंदिर समूह का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना कोत्यूरी शासक राजा शालिवाहन ने कराया था। किसने कराया था, कोत्यूरी शासक राजा शालिवाहन ने कराया था। ठीक है। कोत्यूरी शासक कौन था, राजा शालिवाहन ने कराया था। और जागेश्वर धाम को राजा, खैर पांचवां धाम की बात करो तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पांचवां धाम, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि पांचवां धाम कहलाता कौन है। ठीक है। इसके संबंध में कोई पर्टिकुलर फैक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किसने लिखा। जो जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ है किसने लिखा, शिव प्रसाद डबराल ने, माहेश्वर प्रसाद जोशी ने, एटकिंसन ने या एनपी नवानी ने। तो दोस्तों याद रखना, जो जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ लिखा था वो माहेश्वर प्रसाद जोशी जी ने लिखा था। किसने लिखा था, माहेश्वर प्रसाद जोशी जी ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से यूके एसएससी प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से याद रखना, जो जागेश्वर के पुरातत्व शोध पर ग्रंथ लिखा था वो माहेश्वर प्रसाद जोशी जी ने लिखा था। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जागेश्वर मंदिर कमेटी कब बनी थी, तो याद रखना, जागेश्वर जो मंदिर कमेटी बनी थी 1914 में बनी थी। जो जागेश्वर मंदिर कमेटी बनी थी वो कब बनी थी, 1914 में बनी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आगे बोला, जागेश्वर मंदिर कमेटी कब बनी थी। तो अभी मैंने आपको कहा कब बनी थी, 1914 में जागेश्वर मंदिर कमेटी का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर, विभांडेश्वर मंदिर, दीन देशावर मंदिर या लकुलीस मंदिर। तो दोस्तों याद रखना, जो जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर है। या एक चीज याद रखना, सबसे अंत में क्या होती है, मृत्यु होती है। तो याद रखना, सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो कौन है, मृत्युंजय मंदिर है। जबकि जो जागेश्वर धाम का अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो याद रखना दीन देशावर मंदिर क्या है, जागेश्वर धाम का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, दीन देशावर मंदिर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से किसे जाना जाता है, केदारनाथ को, जागेश्वर को, बैजनाथ को या बागनाथ को। तो दोस्तों याद रखना, जो नागेश ज्योतिर्लिंग है उसके नाम से किसको जाना जाता है, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा को जाना जाता है। किस नाम से, नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और किसका ज्योतिर्लिंग है, तो इसका मतलब किसका मंदिर है, शिव का मंदिर है। इससे पहले यूके एसएससी ने किसी पेपर में पूछा भी था कि जो जागेश्वर धाम है किसका मंदिर है। ठीक है। तो शिव का मंदिर है। हमें पता है, यहाँ इसी से पता चल जाएगा कि जो नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, यानी ज्योतिर्लिंग है तो किसका होगा, शिव का होगा। ठीक है। तो नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से किसको जाना जाता है, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा को जाना जाता है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि पुराणों में जो जागेश्वर धाम है, जागेश्वर धाम को किस नाम से पुकारा गया है, हाट के ईश्वर या नागेश्वर के नाम से भी पुकारा गया, इसीलिए इसका नाम नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवदुर्गा, कुबेर,
पंच केदार, लक्ष्मी मंदिर कहाँ स्थित है? नवदुर्गा मंदिर, कुबेर मंदिर, पंच केदार मंदिर, लक्ष्मी मंदिर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ में, जागेश्वर में, बैजनाथ में या बागनाथ में? तो याद रखना ये जो चारों के चारों मंदिर हैं ये आपके कहाँ पे हैं? जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में स्थित हैं। ठीक है, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में क्या है? आपके ये सारे के सारे मंदिर स्थित हैं। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए तो जागेश्वर मंदिर में प्रवेश द्वार में किसकी मूर्तियां हैं? तो याद रखना अगर पूछा जाता है किसकी मूर्तियां प्रवेश द्वार पर, तो याद रखना नंदी और स्कंदी की मूर्तियां क्या हैं? आपके जागेश्वर धाम अल्मोड़ा के प्रवेश द्वार पर स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जागेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसके है? जटागंगा के तट पर स्थित है। जागेश्वर मंदिर जो क्या है, किस नदी के तट पर स्थित है? आपके जटागंगा के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन है। जागेश्वर धाम में पुष्टि देवी मंदिर किस शैली में बना है? जो जागेश्वर धाम का पुष्टि देवी मंदिर है वो किस शैली में? मुगल, वल्लभी, कत्यूरी या पांडव? तो दोस्तों याद रखना जो जागेश्वर धाम में पुष्टि देवी मंदिर है वो किस शैली में बना है? आपके वल्लभी शैली में बना है। किस शैली में बना है? वल्लभी शैली में बना है। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जागेश्वर धाम में कहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर स्थित है, तो याद रखना या लोकुलीस मंदिर स्थित है, तो वो भी क्या है? जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में स्थित है। कौन सा? दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर और लोकुलीस मंदिर कहाँ पर है? आपके जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जागेश्वर मंदिर में किस चंद राजा की मूर्ति है? ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरल रूप से हर बुक में नहीं मिलते हैं। जागेश्वर मंदिर किस चंद राजा की मूर्ति है? भीष्म चंद की, दीप चंद की, कल्याण चंद की या ज्ञान चंद की? तो दोस्तों याद रखना जागेश्वर मंदिर में किस राजा की मूर्ति है? वो है आपके दीप चंद की मूर्ति है। या अगर दीप चंद के स्थान पे यहाँ पे वह तिरमल चंद भी याद रखना, त्रिमल चंद, यानी अगर जो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा है वहां पे दीपचंद और तिरमल चंद दोनों की क्या है? मूर्तियां स्थित हैं। ठीक है, दीपचंद और तिरमल चंद की क्या है? मूर्तियां हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जागेश्वर धाम मंदिर में किस चंद शासक की रजत मूर्ति स्थित है, यानी चांदी की जो मूर्ति है किसकी है, तब आंसर हो जाएगा तिरमल चंद की रजत मूर्ति क्या है? स्थित है। ठीक है, सिंपल पूछे किसकी मूर्ति स्थित है, तो दीपचंद और तिरमल चंद दोनों की है, लेकिन किसकी रजत मूर्ति है ये पूछे तो तिरमल चंद की क्या है? चांदी की बनी हुई मूर्ति वहां पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय की द्वारिका कहलाती है। जो हिमालय की द्वारिका के नाम से किसको जाना जाता है? केदारनाथ को, जागेश्वर को, बैजनाथ को या द्वारहाट को? तो दोस्तों हिमालय की द्वारिका के नाम से किसको जाना जाता है? द्वारहाट मंदिर समूह को जाना जाता है। ये कहाँ? ये भी आपके कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, द्वारहाट, अगला क्वेश्चन, द्वारहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? मृत्युंजय मंदिर, विभांडेश्वर मंदिर, दीन देशावर मंदिर या गुज्जर देव मंदिर? तो दोस्तों याद रखना जो द्वारहाट मंदिर समूह का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन है? गुज्जर देव का मंदिर है। जबकि मृत्युंजय मंदिर मैं आपको बता चुका हूं जागेश्वर धाम अल्मोड़ा का सबसे प्राचीन मंदिर है। जो दीन देशावर मंदिर है जागेश्वर धाम अल्मोड़ा का सबसे विशाल मंदिर है। कौन सा? आपका दीन देशावर मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंदिरों की नगरी कहलाता है। मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है? केदारनाथ को, जागेश्वर को, बैजनाथ को या द्वारहाट को? तो याद रखना जो मंदिरों की नगरी कहा जाता है वो द्वारहाट को क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? द्वारहाट को। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए कि बद्रीनाथ और केदारनाथ ये क्या क्या नाम है इसका? द्वारहाट मंदिर समूह में मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं? तो याद रखना बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर द्वारहाट मंदिर समूह के क्या है? मुख्य मंदिर हैं। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट में कितने वर्ग के मंदिर हैं? द्वारहाट जो मंदिर समूह है उसमें कितने वर्ग के मंदिर हैं? तो याद रखना जो द्वारहाट मंदिर समूह है उसमें 3 वर्ग के मंदिर हैं। 3 वर्ग के मंदिर हैं। यहाँ पे याद रखना जो 3 वर्ग के मंदिर हैं, जो प्रथम वर्ग है जिसमें रत्नदेव मंदिर समूह है। ठीक है, प्रथम देव क्या है? रत्नदेव मंदिर समूह। पूछा जा सकता है कि द्वारहाट मंदिर समूह में कौन कौन से मंदिर समूह स्थित हैं? रत्नदेव मंदिर समूह है, याद रखना, कचहरी मंदिर समूह है, कचहरी मंदिर समूह है, और जो तीसरा मंदिर समूह है मनियान मंदिर समूह है। कौन सा? मनियान। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर वो अब क्वेश्चन देता है कि द्वारहाट मंदिर समूह में निम्न में से मंदिर समूह वर्ग नहीं है, ठीक है, और इन 3 नामों के साथ कोई भी एक अन्य नाम दे देगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा। इसलिए ये याद रखना रतन देव मंदिर समूह है, कचहरी मंदिर समूह है और मनियान मंदिर समूह है। और अगर इतने डीप जाएगा नहीं, खैर कि मंदिर समूह के मंदिर भी पूछे, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो याद रखना जो रतन देव मंदिर समूह है उसमें 9 मंदिर हैं।
ठीक है। जो कचहरी मंदिर समूह है उसमें 12 मंदिर हैं और जो मनियान मंदिर समूह है उसमें 3 मंदिर हैं, ठीक है। रतनदेव मंदिर समूह के 9, कचहरी मंदिर समूह के 12 और मनियान देव मंदिर समूह पूछे तो उसमें 3 मंदिर स्थित हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? जो अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर है, कुषाणों के, शक्कू के, कुड़िंदों की या नागों की? तो दोस्तों याद रखना, जो अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर है वो किसके निवास की पुष्टि करता है? शक्कुओं के निवास की पुष्टि करता है। किसके कटारमल मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? शक्कुओं के निवास की पुष्टि करता है। और जो कटारमल का सूर्य मंदिर है वो अगर पूछा जाए किस शैली में बना है तो याद रखना जो उत्तराखंड शैली है, उत्तराखंड शैली में बना है क्या? कटारमल का सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा के कटारमल का सूर्य मंदिर क्या बना है? उत्तराखंड शैली में बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कटारमल सूर्य मंदिर कितने छोटे छोटे मंदिरों से घिरा है? 40, 45, 50 या 52? तो दोस्तों याद रखना, जो कटारमल का सूर्य मंदिर है वो मुख्य रूप से क्या है? 45 छोटे बड़े मंदिरों से घिरा हुआ है। और कटारमल सूर्य मंदिर में क्या है? इसे बड़ादित्य सूर्य प्रतिमा है, यानी बूट पहने हुए दिखाई देती है, इसलिए इसे बूटधारी सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बूटधारी, अगर पूछा क्वेश्चन बनता है कि बूटधारी सूर्य मंदिर कौन है, तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो कटारमल का सूर्य मंदिर है वही बूटधारी सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस मंदिर में शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां हैं, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट किस संग्रहालय में रखे गए हैं? ठीक है, ये तो सूर्य मंदिर है, कटारमल ने ही क्या किया था? इसका निर्माण किया था, कत्यूरी शासक था। अब बात आती है कि कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट किस संग्रहालय में रखे गए हैं? देहरादून, अहमदाबाद संग्रहालय, नई दिल्ली संग्रहालय या वाराणसी संग्रहालय? तो दोस्तों याद रखना, जो कटारमल के सूर्य मंदिर के जो कपाट हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली संग्रहालय में रखा गए हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था कि किस मंदिर के कपाट राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं, तो फिर आंसर हो जाएगा कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं, ठीक है। और याद रखना, इसी कटारमल सूर्य मंदिर के पास क्या है? गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान स्थित है। कटारमल, क्योंकि हमें पता है गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान क्या है? कटारमल कोसी में स्थित है, ठीक है। तो इसी मंदिर के पास क्या है? गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मड़ का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो मड़ का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे? अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में या उत्तरकाशी में? तो दोस्तों याद रखना, जो मड़ का सूर्य मंदिर है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। याद रखना, जो मड़ का सूर्य मंदिर है वो आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। और पिथौरागढ़ में भी अगर पर्टिकुलर मुंशारी डीडी हाट ये पूछे तो याद रखना पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है। कौन सा? मड़ का सूर्य मंदिर। मड़ का सूर्य मंदिर क्या है? पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुलसारी का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है कहाँ पे है? अल्मोड़ा में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में या उत्तरकाशी में? तो दोस्तों याद रखना, जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है, कुलसारी का सूर्य मंदिर आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चोपता का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जो चोपता का सूर्य मंदिर है वो आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ पे एक एक करके रिवीजन फिर से देख लो। जो अल्मोड़ा में है वो कौन सा? जो कहाँ पे है? अच्छा, अल्मोड़ा का अभी आया नहीं है। चमोली में, चमोली का आ गए कुलसारी का सूर्य मंदिर। कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? चमोली में स्थित है। चोपता का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। जो मड़ का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो भटवाड़ी का सूर्य मंदिर है वो आपके कहाँ पे है? उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में चोपता का सूर्य मंदिर, चमोली में कुलसारी का सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंजियाली का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है वो किस जनपद में स्थित है? याद रखना, वो क्या है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और अगर यहीं पे पूछा जाता है कि मंजियाली का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है, तो याद रखना, वो जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है वो पुष्पक शैली में बना है। किस शैली में बना है? पुष्पक शैली में बना है मंजियाली का सूर्य मंदिर, पुष्पक शैली में बना है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी में। और यदि पूछा जाता है कि मंजियाली का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? कमल नदी के तट पर स्थित है, कमल नदी के तट पर स्थित है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि कमल नदी घाटी को क्या अन्य किस नाम से जाना जाता है? कमल नदी घाटी को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्यार्कसेन का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो क्यार्कसेन का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जो क्यार्कसेन का सूर्य मंदिर है वो आपके पौड़ी में स्थित है। क्यार्कसेन का पूरा सूर्य मंदिर कहाँ है? पौड़ी में। जबकि रुद्रप्रयाग में बता दिया चोपता का सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेती खान का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो खेती खान का सूर्य मंदिर है रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, टिहरी में या चंपावत में? तो दोस्तों जो खेती खान का सूर्य मंदिर है वो आपके चंपावत में स्थित है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ के चंपावत के ही सारे ऑप्शन दिया जाता है तो लोहाघाट में स्थित है। लोहाघाट चंपावत में स्थित है, खेती खान का सूर्य मंदिर स्थित है और लोहावती नदी के तट पर स्थित है। चंपावत का हृदय भी कहा जाता है इसी लोहाघाट को। ठीक है। रुद्रप्रयाग में हो गए चोपता का सूर्य मंदिर। ठीक है। पौड़ी में हो गए क्यार्कसेन का सूर्य मंदिर स्थित हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घोड़ाखाल का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में या उत्तरकाशी में? तो दोस्तों जो घोड़ाखाल का सूर्य मंदिर है वो घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित है। तो वहाँ पे क्या है? घोड़ाखाल का सूर्य मंदिर नैनीताल में स्थित है। घोड़ाखाल का सूर्य मंदिर क्या है? नैनीताल में। चमोली में क्या है? कुलसारी का सूर्य मंदिर है। कुलसारी का सूर्य मंदिर है। रुद्रप्रयाग में क्या है? चोपता का सूर्य मंदिर है। ठीक है। और उत्तरकाशी में अभी मैंने कहा भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, और दूसरा क्या कहा था मैंने? मंजियाली का सूर्य मंदिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मंजियाली का सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लेठी का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? मुगल, बल्लभी, कत्यूरी या फासना? तो दोस्तों याद रखना, जो प्लेठी का सूर्य मंदिर है, प्लेठी का सूर्य मंदिर मुख्य रूप से याद रखना फासना शैली में बना है। किस शैली में बना है? फासना शैली में क्या बना है? प्लेठी का सूर्य मंदिर बना है। और याद रखना जो प्लेठी का सूर्य मंदिर है वो हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है। कहाँ पे है? हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है। ठीक है। और जो ये सूर्य मंदिर है ये 7वीं शताब्दी का है, सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। ठीक है। ये क्या है? एक तो अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कौन सा है, तब हो जाएगा प्लेठी का सूर्य मंदिर। किस शताब्दी का बना है? 7वीं शताब्दी का बना है। कहाँ पर स्थित है? हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। और यह मंदिर याद रखना, जो प्लेठी का सूर्य मंदिर है लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है और फासना शैली में बना है। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, जो प्लेठी का सूर्य मंदिर का शिलापट है उस पर कल्याण वर्मन और आदि वर्मन का ब्राह्मी लिपि में लिखा लेख मिलता है। किसका? कल्याण वर्मन हो गए और आदि वर्मन का। ठीक है। क्या मिलता है? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख मिलता है। कहाँ पर? प्लेठी के सूर्य मंदिर में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गोलू देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो गोलू देवता का मंदिर है आप सभी को पता है अल्मोड़ा जनपद में क्या है? गोलू देवता का मंदिर है, स्थित है। और इसी को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये आप लोग जानते हो, अगर क्वेश्चन बनता है कि किस न्याय शीघ्रता के लिए किस मंदिर को परमोच्च न्यायालय कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या प्रमोच्च न्यायालय जिसको कहा जाता है वो मंदिर भी कौन सा है? गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता का क्या है? वो भी मंदिर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किंवदंती के अनुसार गोलू देवता किस चंद सेना के जनरल थे? किंवदंती के अनुसार। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, भीष्मचंद, दीपचंद, कल्याणचंद या बाज बहादुर चंद? ठीक है। बाज बहादुर चंद। तो दोस्तों याद रखना, किंवदंती के अनुसार गोलू देवता क्या थे? बाज बहादुर चंद के क्या थे? सेना में जनरल थे। अब अगर क्वेश्चन बनता है कि किस ग्रंथ के अनुसार गोलू देवता बाज बहादुर चंद के जनरल थे, तब आंसर हो जाएगा किंवदंती के अनुसार। ठीक है। तो लेकिन ये याद रखना, किंवदंती के अनुसार गोलू देवता बाज बहादुर चंद के जनरल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मान्यता के अनुसार गोलू देवता बने। मान्यता के अनुसार जो गोलू देवता थे वो गोलू देवता काल बिष्ट जी, राघव बिष्ट जी, गोथल बिष्ट जी या गगन बिष्ट जी? तो दोस्तों याद रखना, मान्यता के अनुसार जो गोलू देवता बने वो कौन बने? काल बिष्ट जी बने। कौन बने? काल बिष्ट जी बने। और यदि गोलू देवता से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एक चीज है कि जो गोलू देवता के कुमाऊं में 4 मंदिर स्थित हैं। ठीक है। वो इसीलिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पॉइंट यही होता है कि जो गोलू देवता के कुमाऊं में 4 मंदिर हैं, वो क्वेश्चन बन सकता है कि कितने मंदिर हैं? 4 मंदिर। किन किन जगहों पे हैं? तो पहली है चंपावत में। कहाँ पे है? चंपावत में। दूसरा घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित है। तीसरा ताड़ीखेत में स्थित है। और जो चौथा है वो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। इसीलिए याद रखना कि कुमाऊं में 4 मंदिर क्या हैं? गोलू देवता के स्थित हैं। चंपावत, घोड़ाखाल, ताड़ीखेत और अल्मोड़ा में स्थित है।
ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रहस्यमयी घंटियों वाला मंदिर किसे कहा जाता है, तो वो भी क्या है, गोलू देवता के मंदिर को रहस्यमयी घंटियों वाला मंदिर कहा जाता है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोलू देवता मंदिर, किस मंदिर में लोग चिट्ठी लिखकर मन्नतें मांगते हैं, तो वो भी आंसर क्या हो जाएगा, गोलू देवता के मंदिर में लोग चिट्ठी लिखकर क्या करते हैं, मन्नत मांगते हैं। या क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल में गोलू देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना गोलू देवता को गढ़वाल में गुरिल देवता के नाम से जाना जाता है। गुरिल देवता क्या है, वही गोलू देवता का रूप है जो क्या है, कुमाऊं में गोलू देवता और गढ़वाल में गुरिल देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोलू देवता को किस देव के रूप में देखा जाता है, भैरव, नरसिंह, गुरिल या विष्णु। ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, जो गोलू देवता है, गोलू देवता को भगवान शिव या कहाँ पे भैरव, भगवान भैरव बोलो या शिव बोलो, उस शिव के रूप में देखा जाता है। ठीक है। और मान्यता है कि जो गोलू देवता थे वो कत्यूरी राजा झालुराई और कलिंगा के पुत्र थे। ठीक है। जो मान्यता के अनुसार क्या है, जो गोलू देवता वो किसके थे, राजा झालुराई, राजा झालुराई वह किसके, कलिंगा के पुत्र थे। ठीक है। कलिंगा के क्या थे, पुत्र थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।